महाराष्ट्र की बिजली कंपनी महावितरण, इस कंपनी ने अभी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने एक पिटीशन दायर की है। जो पिटीशन बिजली की दरें क्या हो इसलिए है। एक और महावितरण कहती है कि बिजली की दरें कम होगी, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बिजली की दर वास्तव में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी प्रोविजन की है जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है महावितरण के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विश्वास पाठक जी। पाठक साहब, ये बताइए, क्या सचमुच में रेट बिजली दरें कम होने वाली है या ऐसे ही बातें चल रही है? गत अनेक वर्षों से मैं बिजली क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। जब जब महावितरण द्वारा कोई पिटीशन MERC में दायर होती है तो इस प्रकार की अनेक चर्चाएं आती है, लेकिन इस बार का जो मल्टी ईयर टैरिफ पिटीशन है वो सबसे अलग है। वो इसलिए है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में पहले बार महावितरण जैसे कंपनी ने बिजली के दाम हमें कम करने की अनुमति मिले, इस प्रकार की याचना की है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि अगले 5 साल में बिजली के दाम ये कम होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत इस अप्रैल से 100 यूनिट तक कंज्यूम करने वाले ग्राहक है उनको बिजली में दर में कपात मिलना शुरू होने वाला है। एक और आप कह रहे हैं कि बिजली की दरें कम होगी, आज होगी, कल होगी, 5 साल में धीरे धीरे होगी, लेकिन दूसरी ओर ऐसी कुछ प्रोविजन है पिटीशन में ताकि फिर से खर्चा बढ़ जाएगा। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जो सोलर लगाते हैं घरेलू ग्राहक, वो तो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करे तो ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा भी गया तो पहले पुराने कम दर से बिल आता था 500 रुपए तक, अब तो टेलीस्कोपिक तरीके से 1500 रुपए तक बिल बढ़ जाएगा। क्या ये सही है? देखिए, मैं उसके ऊपर जवाब देने के पहले आपको कहना चाहता हूं, ये बिजली के दाम कब हो गए, ये कैसा पॉसिबल है, वो समझना जरूरी है। महाराष्ट्र ये देश का एकमेव ऐसा राज्य है जिसमें 30% कंजम्पशन या एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर को हम जो बिजली देते हैं उसकी प्रति यूनिट कॉस्ट 9 रुपए होती है। वे 9 रुपए की बिजली हम 3 रुपए प्रति यूनिट से रिप्लेस कर रहे हैं। ये 6 रुपए का जो डिफरेंस है उसके कारण ये पूरा अंकगणित बदलने वाला है, जिसके कारण सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी, ये सब चीजें कम होने वाली है। इसलिए हम दावे के साथ कर रहे हैं कि अगले 5 साल में बिजली के दाम हम कम कर पाएंगे और MERC हमें उसकी अनुमति दे। ये हमारी याचिका है। रहा सवाल सोलर का, देखिए, महावितरण की और इस सरकार की मूल प्राथमिकता यह है कि जो कंज्यूमर्स है, विशेषतः हमारे घरगुती ग्राहक है, उनके दाम कैसे कम हो। जैसे 100 यूनिट तक के जो कंज्यूमर्स है उनके करीब करीब 23% से 1 अप्रैल से आने वाली बिजली के दाम कम होने वाले हैं। 100 से 300 जो है उनकी भी बिजली के दाम अगले 5 सालों में बारी बारी से कम होने वाले हैं। ऐसे समय में इनको जो लाभ मिलना चाहिए उसके अंदर कोई और लाभ लेने की कोशिश ना करे, इसलिए सोलर के बारे में हमने प्रोविजन किया है। ये प्रोविजन ऐसा है, अगर कोई 500 यूनिट यूज करता है, उसमें से 400 यूनिट ये सोलर द्वारा निर्माण करता है, तो हम उसको 400 के बाद 400 से 500 जो रेट लागू है वो उसको देंगे, क्योंकि उसको वैसे ही 78,000 की हमने सब्सिडी भी दी है सोलर वाले को। वो ये 100 और 300 की कैटेगरी में, नॉर्मल कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आ सकता है, इसलिए हमने ऐसा प्रावधान किया है। अभी सोलर की ये भी बात चल रही है कि फिलहाल सोलर में जो दिन में बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका सेट ऑफ करके रात में एडवांटेज मिलता है तो पैसा बहुत बचता है, लेकिन अब आप प्रोविजन ऐसी कर रहे हैं कि दिन में निर्माण की हुई बिजली दिन में ही इस्तेमाल करने के लिए, रात में उसको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। देखिए, ये प्रावधान के बारे में जिस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट जा रहा है, मैं बताना चाहता हूं, सर्वप्रथम यह घरगुती ग्राहक के लिए लागू नहीं है, इसलिए उसका विषय नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हो, इसका जो रीडिंग होने वाला है, बिलिंग होने वाला है, और नेट मीटरिंग की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके तहत ही होने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कोई आदमी घर का रिनोवेशन करे, कोई थोड़ा सा निर्माण करे, कंस्ट्रक्शन करे, तो कमर्शियल रेट लगाएंगे, ऐसे लोग बोल रहे हैं सर। देखिए, ऊर्जा क्षेत्र यह रेगुलेटेड क्षेत्र है। रेगुलेटरी कमीशन यहाँ पर बैठा है। रेगुलेटरी कमीशन की मान्यता से रेसिडेंशियल ग्राहक की संकल्पना तय है। जिस घर में ग्राहक रहता है वो रेसिडेंशियल कंज्यूमर है। वह रेसिडेंशियल कंज्यूमर अगर कुछ इनोवेशन करता है, मरम्मत करता है, तो रेसिडेंशियल ही रहेगा, उसको कमर्शियल रेट लगने का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन अगर वो अपना पूरा घर तोड़कर स्थलांतरित होकर नया घर बनाता है तो केवल उस समय के लिए 8 महीने या 12 महीने के लिए वो कमर्शियल रेट रहेगा,
अन्यथा वो रेसिडेंशियल ही रहेगा। कई लोग घर में एक कमरे में ट्यूशन चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, किसी की ऑफिस होती है, वर्क फ्रॉम होम होता है। अभी कोई कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिटीशन में ऐसा प्रावधान है कि इन सबको कमर्शियल रेट लगाओ ज़्यादा दर। ये सारा सर गलत है, झूठ है। अगर आप रेसिडेंशियल कंज्यूमर हो और अपने मर्यादित यूनिट के माध्यम से घर के अंदर अगर आप ट्यूशन से ले रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, इस्त्री चला रहे हो, छोटी चक्की चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रेसिडेंशियल कंज्यूमर करके अगर कोई किस फ्लैट में आप पूरी तरह से 100%, 100% अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी चलाते हो, जैसे ब्यूटी पार्लर, लॉयर का ऑफिस, सीए का ऑफिस, तो उसमें तो कमर्शियल रेट लगेगा ही। उसमें गलत क्या है? एक और आप बात कर रहे हैं छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का, और अभी तो एसटी ग्राहक के साथ एसटी ग्राहकों को जो केवीए बिलिंग होता था, अब एलटी को भी लगाएंगे आप, तो छोटे उद्यमी कैसे काम करेंगे? देखिए, एलटी एसटी का एक नया कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। सर्वप्रथम आप जिस बात कर रहे हैं वो केवल जो घरगुती ग्राहक है उसके लिए वो लागू नहीं है, जो औद्योगिक ग्राहक है उसके लिए लागू है। और उसके कारण जो भी है एमएआरसी ने डायरेक्शन दिए वो हिसाब से हम कर रहे हैं। और मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ, इसमें से उन्हें जो पावर फैक्टर पेनल्टी लगती थी वो पेनल्टी भी वैनिश होने वाली है। बिजली दरें कम होगी तो इंडस्ट्री की भी कम होगी क्या? इंडस्ट्री की भी होगी। मैं आपको जो गणित बताया, 9 रुपए की बिजली 3 रुपए में किसानों को जो हम देने वाले हैं, जिनका टोटल कंजम्पशन 30% ऑफ द स्टेट था, उसके माध्यम से हमें जो सहूलियत मिलने वाली है उसका लाभ सभी कंज्यूमर को अपने 5 साल में मिलेगा। जो 9 रुपए और 3 रुपए का अंतर है, जो बिजली हम किसानों को 9 रुपए वाली देते थे अभी 3 रुपए में देने वाले हैं, और जिसका पैसा वैसे भी सरकारी देने वाला है, वो जो अंक गणित है उसके कारण ये पॉसिबल होने वाला है। और बिजली उद्योगों को और कुछ रियायती देते या ऐसे ही पूरा रेट देना पड़ेगा आपको? उनको भी रिबेट्स मिलेंगे। एमआरसी में हमने याचिका दायर की है, एमआरसी अगर अप्रूव करेंगे तो उनको भी स्टेजेस में बेनिफिट मिलेगा। आप कह रहे हैं इंडस्ट्री के लिए रेट कम करेंगे, लेकिन हालत तो ऐसे कह रहे हैं लोग कि इंडस्ट्री के लिए बिजली के दर बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री बाहर जा रही है महाराष्ट्र से। असलियत क्या है? मुझे बताइए, महाराष्ट्र आज नंबर 1 एफडीआई डेस्टिनेशन क्यों है? निवेशक ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों आ रहे हैं? इसलिए सारा ये झूठ फैलाया जाता है यहाँ पर बिजली के दाम ज्यादा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रगत राज्य है जो अच्छे परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज होती है उसको इंसेंटिवाइज करता है। जैसे विदर्भ मराठवाड़ा में हम सब्सिडी देते हैं, उसी प्रकार से लोड फैक्टर के हिसाब से अनेक प्रकार के इंसेंटिव्स हैं। अगर कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्रियल ग्राहक वो सब इंसेंटिव्स को अवेल करता है एंड इफ ही इज रिवार्डेड फॉर दैट, उसका दम हमारे बाजू में जो गुजरात है जिसके दाम कम है ऐसा मानते हैं, उससे भी कम हमारे रेट से। इसलिए वो जो कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। पाठक साहब धन्यवाद, बहुत सारी गलतफहमी आपने दूर की। काश मैं चाहता हूँ कि आपने जो पिटीशन दायर की है उसी हिसाब से कमीशन उसको मान्यता दे और हमारी बिजली दरें कम हो, महाराष्ट्र की भलाई हो। धन्यवाद। धन्यवाद।